कल हमने लास्ट में एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, देखा होगा आपने, है ना। तो आज थोड़ा सा उसको और डिटेल में पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लो। कल हमने ऑलरेडी किया था बट कल जल्दी जल्दी में लास्ट में आया था, तो इसलिए इसके बाद फिर हमारा बचेगा पॉइंट्स बेस्ड, तो ये दोनों आज ही हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको कल मैंने ट्राई लिखवाए थे ना, वो आज हमने क्लास में पढ़ने, ठीक है। उसका सिर्फ ये एक्सपेक्टेड था कि आपकी डायग्राम बनी होनी चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए शुरू। देखो, पहले आप ये याद रखो, कल हमने वैसे इसका सिखा दिया हुआ आपको, एक बार दोबारा कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन उसके कम किए थे, ठीक है। जब भी हमें कोई ऐसी डायग्राम मिले जिसमें ऑपोजिट साइड और पैरेलल साइड इक्वल हो, अब ये क्या चीज होती है, ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे मान लो ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है, तो ये भी कितना होगा, समझ आया। अगर तो ऐसी डायग्राम आपको आई हो तो यहां पे सामने सामने वाली वैल्यू देख के हमारा आंसर आ जाता है, क्लियर है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा दूं आपको कि मान लो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर आपसे पूछूं हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, क्या आप सीधा सीधा वैल्यू निकाल सकते हो, 10 है, 5 है, 8 है। पहले ये पहचानो फिर आगे चलिए। अब हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। लेकिन यही क्वेश्चन जब मैं ऐसे कर दूं और मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लूं और ये 12 कर दूं, ये कितना होगा। आप समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर तो आपकी ऑपोजिट साइड इक्वल, पैरेलल साइड इक्वल वाली डायग्राम बनी हो, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर सामने सामने देख के हो जाएगा। लेकिन ये कहीं थोड़ी लिखा है हमेशा ही वो सामने इसी टाइप का क्वेश्चन डालेगा, मिक्स भी डाल सकते हैं, मान लो स्टार्टिंग एंड है। अब मैं बोलूं हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब ऐसी सिचुएशन जब आए जब एक स्क्वायर डायग्राम ना बन रही हो, सामने सामने बराबर ना आ रहा हो, आपने आज एक चीज याद रखनी है, हमेशा ऐसे केस में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देना। क्या कर देना, करो मेरे साथ। कल आपको एक असाइनमेंट मिली थी, आप में से कोई कल नहीं आया हो या नहीं मिली हो, हैंड रेज करो। क्लियर, पहले तो क्या समझ आया, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल, पैरेलल साइड इक्वल हो, कोई टेंशन नहीं, वो सीधा सीधा हो जाता है, वो आपने घर पे किए भी होंगे क्वेश्चन। कई बार ऐसा हो सकता है, 100 में से 10% चांस होता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें सीधा सीधा आंसर ना आए। तब हमने ऐसे, अब मैं आपको बुकिश लैंग्वेज पढ़ाऊं, आपको 2 क्वेश्चन निकले, अगला निकलेगा नहीं, कंसेप्ट पे ध्यान दो। अगर आपका सीधा सीधा आंसर ना आ रहा हो, आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया करो। क्लियर, इसको ज्वाइन करके आपको एक फिगर की याद आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। फिर उसमें एक थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी जो आपने निकालनी, उसको रखो साइड पे। बेस 3 का स्क्वायर और 12 का, तो जो वैल्यू आई उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो आएगा वही होगा। क्लियर है, तो इसको ना ऐसे नहीं समझना कि ये भी एक टाइप है, हमने डायग्राम बनाई, हमारी सीधी सीधी नहीं बनी तो हमने ट्रायंगल बनाना और कुछ नहीं करना। क्लियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, सेम पेपर का क्वेश्चन, देखते हैं आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। यह काम करे, सीधा डायग्राम बनाए या लिखवा दूं। असाइनमेंट पे अगर जगह है तो उधर लिखो, अगर असाइनमेंट पे जगह है लास्ट में कहीं पे वहां लिख लो, होगी जगह। करे, ए मैन वॉक्स, लिखो जी, ये आपने अभी सॉल्व करना है, कल के ही आगे हम पढ़ रहे हैं, नया कुछ नहीं अभी पढ़ाया मैंने। ए मैन वॉक्स 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर ईस्ट। क्लियर है। ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर। आजो आजो, 30 करो, 20 नहीं 30 करना। क्या लिखा, ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 30, ठीक है। अगेन ही टर्न्स राइट, अगेन ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर। ये असाइनमेंट पे नहीं है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, लिख लिया। चलो आगे, तीसरा राइट टर्न, अगेन ही टर्न्स राइट, अगेन ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ।
आपका एक बंदा काम है आज तो बिठा दे, कोई बात नहीं। अगेन ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स, क्या बोला मैंने, 30 करो, 30, 20 नहीं 30 करो। पहले तो यहां तक पहुंचे या नहीं, ओके यहां तक। अब लिखो फ्रॉम हेयर ही गोज स्ट्रेट। ये पहली बार ऐसी लाइन लिखवा रहा हूं कि अगर कहीं बंदा रुका है सीधा अगर वो जाए तो किस तरह की लाइन आती है, अदरवाइज हम लेफ्ट राइट मार लेते हैं अभी तक, ठीक है। फ्रॉम हेयर ही गोज स्ट्रेट 80 किलोमीटर, 80, बस डायग्राम नाउ बना ली, बोलो भाई बना रहे हो। सबसे पहले मैंने आपको बोला था ए मैन वॉक्स 80 किलोमीटर ईस्ट, तो मुझे बताओ जहां से बंदा शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा कहीं से, वो कौन सा पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। कितना गया, यहां तक समझ आया। कल भी मैंने आपको समझाया था, अगर आपको लेफ्ट राइट याद नहीं रह रहा, शुरू में होता है जब पहली बार कोई भी टॉपिक पढ़ो होता है, ठीक है। आप ऐसे याद रखा करो, ये इस साइड जा रहा था तो ये इसका लेफ्ट है, ये क्या है, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता ही कहां जाना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन मैंने बोली थी ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल, बोलो समझ आया, ऐसे बनाया, पहले बताओ यहां तक सही है, आगे गड़बड़ के चांस लग रहे हैं, ठीक है। अब जब बंदा साउथ में जाए तो इसका लेफ्ट ही होता है, राइट होता है, इधर तो नहीं किसी ने लिया तो वो आपने लेफ्ट गलत राइट कर दिया होगा, ठीक है। ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल कितना था 20, तो 20 मान लो इतना बना लिया, ठीक है। अब ये वेस्ट में जा रहा था तो ये इसका लेफ्ट होगा, ये क्या होगा राइट, यहां से राइट मैंने कितना बोला फिर से 30, पहले तो यहां तक डायग्राम ऐसी बनी थी, बोलो पक्का। फिर आगे मैंने बोला फ्रॉम हेयर, जहां वो प्रेजेंट है वहां से सीधा ले जाओ 80 किलोमीटर, तो सीधा जब मैं जाऊंगा 80 तो कुछ इधर तक पहुंचूंगा, और फिर मैंने कहा था क्वेश्चन खत्म, तो ये क्या वैल्यू आ गई 80। पहले बताओ आप सबकी डायग्राम ऐसे बनी, कहीं 20 और 80 बराबर तो नहीं लग रहा आपकी डायग्राम में, पक्का ना, वो थोड़ा वेरिएशन रख लेना, ठीक है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो मैं क्वेश्चन लिखवा दूं जो मैंने पूछना है, डायग्राम का पेपर में कोई नंबर नहीं है, किसका नंबर है, क्वेश्चन का आंसर, बोलो भाई, वो 4-5 ही बोल रहे हैं पहले दिन से, किसका नंबर है, किसकी वैल्यू है, आंसर की, अच्छा डायग्राम अभी मैंने बोला नहीं है, ये भी आगे बैठने वालों का हाल है, अभी 48 घंटे ही हुए पढ़ते हुए, भैया ऑप्शन लगाने की, आपका आंसर निकला, ऑप्शन नहीं लगाया तो उसका आंसर हो, क्या करोगे, ले रहे। कई बच्चे क्या करते हैं सारे निकाल लेते हैं फिर लास्ट में इकट्ठे करते हैं, तो अलग अलग तरीका है, अब साथ साथ हो जाए, ठीक है ना। अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे उसका आंसर बताओगे, जब आपका पेपर में आंसर निकलेगा उसको उन 4 ऑप्शन में से या 5 ऑप्शन में से एक आपने फिल भी करना है, फिर आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। लिखो जी, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, देखो आंसर बाद में देखेंगे, पहले बोर्ड में देखो मैंने आपको अभी क्या समझाया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, एंड पॉइंट। क्या सीधा सीधा आंसर दे सकते हो, ये 80 ये 80 बोल सकते हो ना, तो कुछ नहीं करना, ट्राइंगल को मारो गोली, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को पहले क्या कर लो ज्वाइन, आपका 90% काम खुद ही हो जाएगा, बजाय इसके कि आप उसको सॉल्व करने घुस जाओ, थोड़ी देर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, क्यों ना आप उसको ज्वाइन ही कर लो। कल जो आप में से आए थे डिस्टेंस के कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, घर पे असाइनमेंट देखी है एक बार, तीसरा मिला कोई, वो 2 ही होते हैं, 2 में भी सबसे ज्यादा यही आता है, आपको हर क्वेश्चन में यही दिखेगा ज्यादातर, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आए, कोई भी आया हो, चाहे सीधा सीधा मेरा आंसर आ रहा हो नहीं आ रहा हो, ज्वाइन कर दिया करो, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा करना क्या, ठीक है। क्या इसको हम टेढ़ी ये जो लाइन बनी है इसको सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो यहां पे मुझे राइट ट्राइंगल मान के चलना पड़ेगा इसको, राइट, तो राइट ट्राइंगल का वही फॉर्मूला फिर से आ गया, बना हुआ ना राइट ट्राइंगल, तो यहां पहले ही बना हुआ है, कल क्वेश्चन नंबर 3 जब हम कर रहे थे क्लास में तब हमें थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ा था, तो कई जगह रेडीमेड मिल जाता है, कई जगह बनाना पड़ता है, ठीक है। बोलो जी बेस क्या मानेंगे इस बार, देखो अगर हम इसको बेस माने, मेरा ट्राइंगल इधर तक है, तो मुझे ये वैल्यू इसकी यहां तक चाहिए, तो ये वाली फालतू है,
तो कितनी है ये, तो 80, ये पूरा 80 था स्ट्रेट, याद होगा। 20 काट दो, कितना बच गया। और जो ये परपेंडिकुलर है ये ट्राइंगल का यहीं तक है, तो ये पूरा ही कितना था 80, तो इसको नहीं काटेंगे। क्लियर है। वहां जाना ही क्यों है, 30 तो यहां से नीचे स्टार्ट हो रहा है ना, टोटल 110 हुआ, ऐसे समझो आप, इधर तक 80 ही है। यहां पहुंचने के बाद मैंने कहा था फ्रॉम हियर ही गो स्ट्रेट 80 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा जी, बोलो वैल्यू क्या आएगी। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, पावर कितनी है, तो 2 जीरो लगा दो। 6 का स्क्वायर 36, पावर कितनी 2 जीरो। टोटल वैल्यू क्या बनी 10,000। 10,000 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। मेरी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी 100। समझ आया। आप पेपर में जरूरी नहीं कि 10,000 आए, यहाँ 100 बनता तो 100 का 10 आ जाता, 36 बनता 6 आ जाता, 256 बनता कुछ और आ जाता, 144 बनता कुछ और आ जाता, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। क्लियर हुआ, समझ आएगी नहीं। अब चलो असाइनमेंट के, मुझे भी दिखाना एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 31 पे मैंने आपको कल ये लिखवाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं इसका ना एक क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूं, बट मैं चाहता हूं एक हम क्लास में खुद ही करें, देख लेते हैं। ये आपका जेकेएसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो अभी आपने किया। और इधर से एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको, हमारी वेबसाइट का नाम लिख लो पहले, कुछ चीजें साथ साथ कर लें, ठीक रहती है। आपने अगर कोई प्रीवियस पेपर देखना हो, जैसे XYZ कोई भी पेपर या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, वहां आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगी। ठीक है, www.careersuccessjammu.com। ठीक है। लास्ट ईयर से जेकेएसएसबी ने क्या किया है, अपनी वेबसाइट पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालना शुरू कर दिए। क्लियर है। तो वहां पे बट 2024 एंडिंग से लेके अभी तक है, उससे पहले वाले नहीं है। तो हमारी वेबसाइट पे आपको पुराने 23-24 वाले भी मिल जाएंगे। वो तो 2020 से ही हम डाल रहे हैं उस पर, मतलब 2020 ऑनवर्ड्स अगर आपको चाहिए, क्लास 4 का पेपर उस टाइम का, और जूनियर असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, जेके पुलिस कांस्टेबल, जेके बैंक, वो तो मतलब 4-5 साल पुराने पेपर है, वो भी उस पर पड़े हुए, वो जब उस टाइम पढ़ाया होगा तो उसके। ठीक है, क्लियर है। ये आपको काम कहाँ आएंगे, जब आपका कोई टॉपिक खत्म हो जाए ना, पेपर डाउनलोड किया, उसके क्वेश्चन निकाले उस टाइप का। ठीक, समझ आया ये, पक्का। इस चक्कर में नहीं जाना आंसर निकालना है, कंसेप्ट क्लियर करो, जो मर्जी क्वेश्चन निकालो। और जो आपने असाइनमेंट निकाली है इसके बाहर से आपको, कुछ पेपर ऐसे हैं इसके बाहर से नहीं आएगा, कुछ में आएगा, वो मैं इन फ्यूचर करा दूंगा आपको, पेपर पे डिपेंड करता है। ठीक है, निकाला क्वेश्चन 30 कौन सा था 31, क्या लाइन है बोलो शाबाश। हालांकि मैंने घर के लिए दिया था आपको। कोई एक पर्सन है, उसने स्टार्ट किया कहां, ईस्ट, कितना ए से। अच्छा, एक चीज और इधर सिखा देता हूं आपको, बंदे ने शुरू कहां से किया बोलना जरा। क्या इसमें और भी एबीसी लिखे हैं, और भी पॉइंट्स हैं, तो याद रखना अगर क्वेश्चन में एक ही बंदा हो तो ही आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बनाते हो। मल्टीपल पर्सन जब आएंगे देयर इज नो स्टार्टिंग एंड पॉइंट, फिर वो उनके नाम दे देता खुद ही, जैसे इसमें है। उसने कहा ए ने स्टार्ट किया कहां पे, क्या बी पे, कितना कितना किलोमीटर, डायरेक्शन ईस्ट, ऐसे बनाया होगा। पहले बताओ यहां तक समझ आया, ईस्ट इधर ही होता है। इसके आगे क्या लिखा है, ही टर्न्स लेफ्ट। रुक जाओ, अगर मैं बोलूं ही टर्न्स नॉर्थ, तब भी ऊपर ही जाएगा। अब ये ईस्ट में जा रहा था, जैसे मैं इधर जा रहा हूं तो लेफ्ट मेरा कहां आएगा, ऊपर, तो ये लेफ्ट बन गया, ये क्या बन गया, राइट। ही टर्न्स लेफ्ट, कितना चला, राइस द इनिशियल डिस्टेंस। स्टार्टिंग का डिस्टेंस कितना था 3, इसका 3 गुना, राइस तो नहीं, क्यूब नहीं करेंगे ना, है ना। यहां पहुंच गया, इसका नाम क्या है, ये बी है, ये सी। आगे यहां से लेफ्ट मारो, यहां से जाएंगे ऐसे, एंड ट्रेवल, इसका 5 गुना। यहां गलती हो सकती है, कुछ बच्चे हो सकता है इसका 5 गुना कर दे, तो कई बार वो इंग्लिश के वर्ड में भी फंसा देगा आपको। मैं आपको ऐसे 2 वर्ड 4 वर्ड बताता हूं, टू, फ्रॉम, प्रीवियस, इनिशियल, एंड और हु। ये ऐसे वर्ड है, आपको कौन से टॉपिक में दिख जाए कोई पता नहीं, और आराम से क्वेश्चन गलत करा देते हैं। अभी मैं सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा था, 11 बजे वाला बैच है जो, उसमें 2 जगह एंड आया और 1 जगह बट आ गया। अब है इंग्लिश के वर्ड है, बट कहीं पे भी आ सकते हैं, तो अगर इनका मीनिंग नहीं हमें पता,
तो हमारे ए का बी, बी का सी हो जाता है, वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, चले आगे। यहां से उसने कितना कट मारना है भाई, बोलो शाबाश। 5 गुना किसका? मुझे एक चीज बताओ, अगर लिखा होता 5 टाइम द इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल ये इसका 5 करेंगे मल्टीप्लाई 15 आएगा। अगर वो बोलता 5 टाइम द प्रीवियस डिस्टेंस, तो फिर हम किसको लेते? तो जैसा दिया हो। ठीक, यहां से 15 ले जाओ। अब कहीं 15 इसके सामने तो नहीं रोका हुआ, वो 3 है, वो 15 है। क्लियर, समझ आया? अब मेरा क्वेश्चन है, अच्छा इसको डी कर देते हैं। हाउ फार इज ही, वहां क्या क्वेश्चन लिखा है? इसी को बोलते हैं हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरी लैंग्वेज में जब सिंगल बंदा होता है। ठीक है, हमें नहीं लेना देना क्वेश्चन कौन सा है, पहले मुझे तो डिस्टेंस के क्वेश्चन कितने होते हैं? 2। एक कौन सा होता है? टोटल डिस्टेंस। एक होता है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये वैसा है। तो कुछ नहीं करना, लाइनें जोड़ो पहले, क्वेश्चन बाद में देखना, पहले लाइनें बना ली। यानी ये सीधा सीधा आंसर तो मेरा नहीं आ सकता। ये यहां तक पहुंचे, पहले ये बताओ। अगर आप बोलो आज और कल में क्या सीखा है, यही सीखना आज हमने खाली, कि सीधा सीधा आंसर नहीं आ रहा, ये पहचान लिया। बोलो, जब नहीं आए तो क्या बनाना है? तो हमने ऐसे याद रखना है। मैं 2 में ट्रायंगल बना दूं, तीसरे में आप पूछो क्यों नहीं आया, वो इस वजह से। एक चीज और ध्यान से देखना, ये आप नहीं करोगे। जो मैं येलो कलर से लाइन मार रहा हूं, मान लो ये ए होता और ये डी है, तो मैं पूछता ये कितना है, क्या आंसर आता? सभी सभी। समझ आया क्यों आया? क्योंकि ऑपोजिट साइड, दो ही डायग्राम बननी है, ये ऑपोजिट इक्वल होगी, यहाँ तो नहीं होगी, इसको उड़ा देते। ऐसे ही है क्वेश्चन। तो अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ट्राइंगल। ये कोई ट्राइंगल नहीं है। अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया 80 वाला, वहां ट्राइंगल खुद बन गया सारा कुछ, यहां बनाना पड़ेगा। अब सर ट्राइंगल बनाए कैसे, मुझे बताओ, क्या ये ट्राइंगल ठीक है? ए बी सी, आप में से कोई इसको गलत नहीं बोल सकता, है राइट ही है। बोलो बोलो। लेकिन ऐसे तो हम कितने बना लेंगे ट्राइंगल, मल्टीपल, इधर येलो ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाने का भी एक तरीका है, ध्यान से सुनना। ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी आए, और यानी जहां से जहां का डिस्टेंस पूछा है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, ये राइट ट्राइंगल नहीं बन रहा आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लाइन ये बना दी, ऐसा बना सकते? बोलो, क्या अब जो ट्राइंगल बना इसमें स्टार्टिंग एंड पॉइंट भी आ रहे? बिल्कुल आ रहे। तो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं था। अब अगर आप में से कोई पूछे ट्राइंगल क्यों बनाते हैं, थोड़ी देर पहले ये साइड नहीं थी ना मेरे पास, बोलो बोलो, नहीं थी ना? तो ट्राइंगल सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि एक साइड फालतू मिल जाए और इसका कोई काम नहीं है। क्लियर हो गया? अब बन गया ट्राइंगल, ये साइड न्यू आई, ये कितना है, ये भी कितना बन गया, यहां से लेके यहां 15, मेरा ट्राइंगल इधर तक है। 15 में से इतना पार्ट काट दो, कितना रह गया? 12। तो अब पूरा क्या, वो इंग्लिश लिखनी है, 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, पढ़ भी रहे हो आप, 9 का टोटल 225 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, हमारी वैल्यू क्या आएगी? 15। हालांकि मैंने कल करा दिया था आपको लास्ट में, बट मैं चाहता था इसको ना थोड़ा टाइम मिले, कल भी जल्दी जल्दी में नहीं मिला। अब समझ आया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस राइट ट्रायंगल की कहानी समझ आई? रट्टा नहीं मारना इसको। और हमें पता कैसे चलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है? डायग्राम बनाने के बाद। आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन को देखने में कोई फर्क नहीं लग रहा, बट जब आपने डायग्राम बनाई फिर आपको पता लगा यार इसमें तो सीधा सीधा आंसर ही नहीं आ रहा, वहां आ गया था। क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे, नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, फिर असाइनमेंट पे आएंगे। आज मिल गया टाइम, ठीक है, नहीं तो कल कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और ज्यादातर जिसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या नाम है इसका? ये सेम कल वाली टाइप है, स्टेटमेंट वाली, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट। और पहली वाली जो आपने कल टाइप शुरू की है ना, स्टेटमेंट ए 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, कल जो कर रहे थे, ये सेम वही है। लेकिन दोनों में से ज्यादा गलत पता कौन सा होता है? ये वाला, क्योंकि इसमें डायग्राम बच्चे गलत बनाते हैं। कैसे, वो देखते जाओ। पहले मैं आपको समझा लेता हूं। मैं यहां 2 लाइनें लिखूंगा, मुझे दोनों की डायग्राम बना के बताओ। शॉर्टकट पे लिखा है मैंने, तो समझ आओगे ना मीनिंग? ठीक है, लो भाई।
इन दोनों की डायग्राम बना के बताएं जल्दी से, फास्ट। अगला हम ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे, जब भी करेंगे। बनाओ बनाओ, शाबाश। दोनों का हो गया। हेलो, खाना शाना खा के आए हो, चाय चाय पी के आए हो? ठीक है, अब 3 बजे से छुट्टी हुआ करेगी आपको, ठीक है। उस स्कूल में तो 8 से 3 पढ़ते थे, 2 तक, और वहाँ पढ़ने के बाद फिर 12th ग्रेजुएशन। इस पढ़ाई से आपको क्या मिलना है? पहले दिन वाली याद करो। हाँ जी, कहाँ से? नहीं, इधर की बात कर रहा हूँ मैं। ये पढ़ाई ना ज्यादा ना लटके, याद रखना, फिर ये 5-6 साल लगा देती पढ़ाई। ये 3-4 महीने वाली पढ़ाई है, उस हिसाब से पढ़ना है इसको, कि अगली बार केनाल रोड आए ही नहीं हम, ठीक है। पेपर देके कहीं सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। चले आगे। ओके, बना लिया। मैंने आपको डिफरेंस समझाना कुछ, ठीक है। जब आपने इसकी डायग्राम बनाई, यहां लिखा है ए वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। कितने बंदे इस क्वेश्चन में? एक, ये चीज समझनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आया, किस साइड गया बंदा, कितना? अब जब इस क्वेश्चन में बंदा कहीं टर्न मारता है, वहां आता है ना, ही टर्न्स लेफ्ट राइट, यहां राइट जा रहा है कितना, इसका राइट कहां आएगा, इस तरफ, कितना? और जहां पे भी मान लो क्वेश्चन खत्म होता है तो वो एंड पॉइंट होता है। अब इसके ऊपर चलते, इस लाइन को पढ़ना क्या लिखा, ए इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ, यानी कोई बंदा बी है, उसके नॉर्थ में है 10 किलोमीटर, नाम क्या उसका, ए। और सी इज 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, बी का ईस्ट का आएगा इस साइड, कितना? समझ आया? इन दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहला डिफरेंस ध्यान से समझो, क्योंकि अब हम इधर से इधर स्विच होने वाले हैं, ठीक, ऐसे क्वेश्चन कल आपके असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन है, पॉइंट ए इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, आकाश इज 100 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कांशा, ऐसे कुछ क्वेश्चन। तो वो ये कहानी है, ठीक है। अब है सारा सेम, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें एक सिंगल पर्सन है, एक ही बंदा है इसमें, तो ही आप क्या बनाते हो, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। और जहां से टर्न लिया जाता है वहां कोई नाम नहीं होता। यहां आ जाओ, यहां पे मल्टीपल पर्सन है, तो देयर इज नो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, यहां नहीं बनाते हम, ठीक है। और जहां बंदा ब्रेक मारता है उस पॉइंट का नाम होता है। अब कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक शुरू में दिया था, डिस्टेंस के 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, याद है? याद है, भूल गए? कल ही बताया था ना। अगर मेरे क्वेश्चन में कितने बंदे हो बोलो, इसलिए मैंने उसको ज्यादा उस टाइम इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उस टाइम टाइम नहीं था उसका, ठीक है। इसमें कितने बंदे, सिंगल पर्सन है। यहां पे डिस्टेंस के भी दोनों क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्शन के भी दोनों। हाउ फार ही हैज कवर्ड, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। आओ इधर, कितने बंदे, मल्टीपल, एक से ज्यादा। देयर इज नो टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन, यहां आपको टोटल का कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? रीजन देखो, मैं आपसे पूछूं हाउ फार ही हैज कवर्ड, इस क्वेश्चन में पहली बार तो बंदे 3 है, पेपर में 7-8 आते हैं, आपने घर पे अगर किया हो 3 का थोड़ी आता है, 7-8 बंदे ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फेसिंग का क्वेश्चन नहीं आता, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। आप बोलोगे सर किसका पूछ रहे हो, तो पॉइंट्स वाला इसमें डेटा ज्यादा है, बंदे ज्यादा दे देता है, क्वेश्चन 2 ही आने। कौन से? इन विच डायरेक्शन इज 1 पॉइंट फ्रॉम दूसरा, तो हाउ फार इज 1 पॉइंट फ्रॉम दूसरा, वो अब हम देखेंगे। क्लियर हुआ? चले आगे, ठीक है। तो पॉइंट्स वाला फंडा समझ आया कैसे बनाना है, यहां देखिए डायग्राम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, असाइनमेंट के दिखाना, लाइट बढ़ा लें थोड़ी, क्वेश्चन नंबर 11, लाइट बढ़ा लेते हैं थोड़ी, है ना, नींद भी आ रही हो ना फिर 2 दिन नहीं आती, कितनी तेज लाइट है ये, ठीक है, डबल ट्रिपल लाइट है ये। क्वेश्चन नंबर 11 असाइनमेंट का है आपके पास? अच्छा मेरे पास है इधर पीडीएफ, मैं वही खोल लेता हूँ, 1 मिनट। आपकी फोटो भी भाई हमें इधर चाहिए। चलो, खोला तो मैंने आपसे दिखा देता हूँ, तो शायद ही कोई पेपर होगा जहाँ मेहनत जो करते हैं बच्चे वो ना लगे हो, ठीक है। तो अब अगली, फिर अगले किसी बैच में आपकी दिखाएंगे, रिजल्ट नहीं खराब करना भाई, ठीक है।
पहले की तो फॉर्म पे लगी है ना, दूसरी से लगाएंगे ना, तभी दो नहीं ना फोटो। अक्षय यार 5 लाइटें ऑन करना है, 10 पहले, पहले 10 करना, फिर 2 मिनट बाद 5 कर देना, ठीक है। चलो भाई आंखें बंद कर लो। कहाँ की असाइनमेंट? CIR। लो भाई, आपको मैंने इससे असाइनमेंट का क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, बट यहाँ इसका सीरियल नंबर ना कुछ और होगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। ये वाला उसके आगे पीछे है, रवि वाला क्वेश्चन, एक बार देखना असाइनमेंट पे। इसके आगे मतलब पीछे जाना ना हमने, करेगा करेगा वो, ये आपको एक्टिव करने के लिए किया है, ये वाला ना, ठीक है, ओके। तो इसको हम एज ए रेफरेंस लेके पॉइंट्स वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं, वो इसका कोई चक्कर नहीं। असाइनमेंट पे इसकी नंबरिंग अलग है, क्योंकि असाइनमेंट पे ना 2 टॉपिक्स है, रैंकिंग भी है ना, वो नहीं अभी पढ़ना आपने, वो बात का काम है उसका। तो इसको गुम नहीं कर देना असाइनमेंट को, जब मैं बोलूँ वो लानी है तो वो गायब ही होगी वो। इसका एक फोल्डर लगा लो, उसमें डाल दिया करो उसको, ठीक है, बनाए भाई, ठीक है। तो स्टेटमेंट से हमने क्या बनानी है, 5 कर दे 5। स्टेटमेंट से हमने क्या बनानी है, डायग्राम। पहली लाइन पढ़ो क्या लिख रही है, पॉइंट डी इज 14 मीटर 14 मीटर वेस्ट ऑफ ए। अगर अब जैसे कोई फर्स्ट टाइम अगर ये टॉपिक पढ़ रहा है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें ना गलतियां बड़ी होती हैं। वेस्ट का ईस्ट बन गया होता है, ईस्ट का वेस्ट। पहली लाइन में मुझे बताओ पहला बंदा कौन है, दूसरा, हमेशा दूसरा पहले लिख लिया करो, उससे बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये लो ए, जो पॉइंट पहले वाला है ना वो इसके हिसाब से कहीं पे है। पॉइंट डी इज 14 मीटर, बोलो वेस्ट ऑफ ए। डी को पहले बनाओगे ना आपको कंफ्यूजन होगी, इधर बनाऊ ए उधर बनाऊ, ए से करोगे कभी गलती नहीं लगेगी। पॉइंट डी इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ ए का वेस्ट कहां है, इधर। ऐसे 2 मिनट डी से करना है, ये लो डी, डी ए के कहा आना चाहिए, वेस्ट में। अब पहले मैं सोचूं ए को कहां लगाऊं तो उसका वेस्ट बने, उधर लगा दो उधर लगा दो, सिंपल सा लॉजिक है, ए बनाओ पहले, इसका वेस्ट डी है, ये लो कितना है, पहली लाइन क्लियर। चलो आगे, ठीक है, आगे आ जाओ। पॉइंट बी इज 4 मीटर साउथ ऑफ डी, ये है डी, इसका 4 मीटर साउथ में बी बैठा हुआ है, काफी है 4, इतना थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो नाम क्या है इसका, डिस्टेंस, क्लियर है। नेक्स्ट, एफ इज 9 मीटर साउथ ऑफ डी, डी का साउथ 9 मीटर जाना है, तो 4 तो यही होगा, 5 और चल जाते हैं, ये सीधी आनी है, थोड़ी सी आगे पीछे होगी। नाम क्या है इसका, एफ है ना, और टोटल कितना हुआ 9। डी से लेके एफ तक टोटल 9 है, डी से लेके बी कितना है, तो आपको पूछ सकते हैं कि बी और एफ कितना हुआ, समझ आया ना, ठीक है। आगे चलो, ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ बी, बी है हमारे पास, ये बैठा हुआ है, इसके ईस्ट में जाना है हमने, और वहां कौन बैठा हुआ है, ई, कितना जाना है 7, तो पता ना कितना जाना है, इसको तो नहीं क्रॉस करेंगे। ये 14 हमने इतना लिया तो उसको आधा कर लो, इतना ले लो। नाम क्या है इसका, टोटल 7, थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी आगे, सी है 4 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, ये ई आया अभी, इसके नॉर्थ में कितना जाना है 4, तो मुझे बताओ ये भी तो 4 ही था, इसको ज्वाइन कर देते हैं। नाम क्या है इसका, तो ये मत टेंशन लेना कि वो पॉइंट उधर आके रुक गया डायग्राम लाइन पे 2 आगे, तो वो हमारी टेंशन थोड़ी, जैसी डायग्राम वैसे ही बनानी है, ठीक है। चलो आगे, खत्म हो गया है एक। जी इज 4 मीटर साउथ ऑफ ए का साउथ 4 मीटर इधर ही आएगा, नाम क्या है, टोटल 4। अब कितने बंदे हैं इस क्वेश्चन में, एक तो नहीं है ना, ज्यादा है ना, इधर आपको टोटल डिस्टेंस आना है ना, आपको इधर फेसिंग का क्वेश्चन आना है, इसमें 2 ही क्वेश्चन होते हैं, एक की डायरेक्शन दूसरे से और एक का डिस्टेंस दूसरे से, बस। अब वैसे आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन क्या है, पढ़ना जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन ए, इसका हमारे टॉपिक से कोई लेना देना, ये एक ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ लिया उससे, ठीक है। मुझे बताओ ये 5 ऑप्शन दिए, जेके एसएसबी एसएससी 4 देते हैं ऑप्शन, ठीक है।
बैंकिंग में 5 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5। कह रहा है ये 5 ऑप्शंस मैंने दिए हैं 3-3 पॉइंट्स का सेट बना के, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 पॉइंट सीधी लाइन में आ रहे हो। स्ट्रेट लाइन या ऐसे बने या ऐसे बने, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ध्यान रखना, ना ही ये। क्लियर? पहला बोलो क्या है, डी ई ए। डायग्राम में जाओ, डी ई ए सीधी लाइन में है, हो सकता है 2 आ रहे हो, 3 होने चाहिए। ये डी है, ये ई है, ये क्या है, ये कुछ ट्राइंगल जैसा बन रहा है, तो ये मेरा आंसर। नेक्स्ट ई जी सी, ई जी था बट सी नहीं है, एल बन रहा है। थर्ड डी भी है बट जी नहीं है, तो ये भी क्या। फोर्थ वाला ई जी बी, आई स्ट्रेट लाइन आ गई ना। लास्ट वाला एफ बी सी, ये एफ, ये बी और ये सी, ये कोई लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? क्लियर है? चलो आगे, यही डायग्राम इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डायग्राम पीछे। ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी। वापिस आ जाते हैं फिर। लो जी, कहां बैठा है ये ए है और किसके हिसाब से था, सी के। अब क्वेश्चन का ना ऑर्डर फॉलो करो। क्वेश्चन था ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, तो जो लास्ट में ना उधर चले जाओ। लास्ट में कौन था, सी। अब ए ढूंढो उसके हिसाब से कहां बैठा है, ईस्ट में, तो मेरा आंसर क्या आएगा, है ऑप्शन आपका भी ये आ रहा है। अगर होता इन विच, अच्छा अगर इसको उल्टा करें तब क्या आएगा, समझ आया? तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, समझ आया कि नहीं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे। ट्राई किया था किसी ने, बोलो, निकला था पीछे, आंसर मैच हुआ था, सोल्यूशन है पीछे, मैंने पूछा निकल, देखा ना। सारे ही तो हैं, सारे ही है ना। 14 क्वेश्चन निकाला आप लोगों ने, जो कल आए थे 2-4 ही बता रहे हैं निकाला, बाकी बिग बॉस चल रहा है, खत्म हो गया, कुछ और आ गया होगा, वही तो कराने के लिए मैंने बोला है। 14 क्वेश्चन आ गया, थोड़ा एक्सेप्शनल केस, क्योंकि वहां डिस्टेंस नहीं दिया इसलिए निकल रहा आपसे, बाकी था कुछ नहीं उसमें, बनाए ठीक है। यहां पे भी होगा, देख लेते हैं। नंबरिंग पता नहीं क्या है उसकी इधर, ऐसे पहली लाइन बोलना, क्या लिखिए, बस बस इसके पहले आगे पीछे होगा। ये है, इसमें 12th नंबरिंग है पीपीटी में, क्योंकि इसमें रैंकिंग के क्वेश्चन नहीं है ना, इसलिए। करे बनाया था आप लोगों ने, पहले ये बताओ, बनाया था पहली बार में निकल गया या कटिंग शटिंग की थोड़ी, बनाए। पहली लाइन क्या लिखिए, पहले तो जब आपके सामने क्वेश्चन आया इधर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, कहीं पे डिस्टेंस नहीं है। अब होगा क्या कि अगर मैं y और x के बीच में मान लो इतना डिस्टेंस रखूंगा फॉर एग्जांपल, फिर मुझे बाकियों में भी इतना ही मानना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से बढ़ा कम नहीं सकते क्योंकि वैल्यू नहीं दी, ठीक है। तो देखते, यहां दिया y इज टू दी, बोलो भाई, वेस्ट ऑफ x एंड, मैंने आपको पहले ही बोला ये एंड और हु कहीं पे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नहीं निकलने का कारण, वन ऑफ द कारण ये भी हो सकता है, एंड और हु का आपने मीनिंग गलत कर दिया हो, ठीक है। पहले इसी को समझ लेते हैं, ठीक है। इसी में कर लेते हैं, कोई बात। साइड पे ना कहीं पे ये लिखो, ये डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा ब्लड रिलेशन में जब मैं वो करवाऊंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन में आ गया तो आपको समझाने के लिए इसके शॉर्टकट में लिखवा देता हूं। 2 आपने याद रखना है, जैसे इधर स्टेटमेंट में देखो, आधी लाइन क्या लिखी है पढ़ना, y इज टू दी वेस्ट ऑफ x, इसका लाइन आपको मीनिंग क्लियर है ना, y x के कहां आएगा, वेस्ट। लेकिन एंड के आगे ना उसने बंदे का नाम नहीं दिया, तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए, एक लाइन प्रॉपर चल रही है, आगे एंड लगा के एक और लाइन डाल दे,
बट नाम ना दे, तो अब याद रखना एंड के आगे जिसकी बात हो रही है वो हमेशा पहला बंदा होगा। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखो, ठीक है। आप ऐसे लिखो, एंड रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट। एंड और हु की वजह से ना कई बार ऐसा होगा आपको लगेगा आपका आंसर सही है, बट होगा गलत अगर आपने उसका मीनिंग सही नहीं लिया। एंड अगर आपका दो स्टेटमेंट्स के बीच में आ जाए तो एंड के आगे जिसकी बात होगी वो उसी लाइन का पहला बंदा होगा। और अगर आपका दो स्टेटमेंट्स में क्या आ जाए बोलो, जैसे इधर आया हुआ है ये देखो, आर इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ वाई एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू, यहां तक सब ठीक है। अब आगे क्या ले गया, हु। अब हु के आगे जिसकी बात होगी वो होगा साथ वाला बंदा, ठीक है। हु के आगे जिसकी बात होगी वो होगा प्रीवियस एलिमेंट, यानी उसके साथ वाला। ये ब्रैकेट में साथ वाला एलिमेंट भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन ना हो। इससे आपकी पूरी डायग्राम ही चेंज हो जाएगी। अगर आपने ट्राई की है घर पे और अगर गड़बड़ एंड और हु की है, फिर आपकी डायग्राम 100% चेंज बनेगी। अब हम ये बना के देखते हैं, ठीक है, क्या है इसमें क्या नहीं। चलो भाई, पहली लाइन क्या लिखी है, आधी पढ़ना, आधी। y इज टू दी वेस्ट ऑफ x। मैंने आपको पहले ही बोला दूसरे वाले से शुरू किया करो, जल्दी हो जाता काम, ठीक है। अब यहां कंफ्यूजन ये है कि उसको कितना दूर रखूं मैं वेस्ट में। देखो ना, इसका x का वेस्ट y आया, इसी साइड आया, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है तो सारा ही वेस्ट है ना। हमें ये कंफ्यूजन है कितना रखना है, तो हमने एक एवरेज इतना बना लिया, ठीक। आगे बढ़ो, क्या लिखा है, एंड। अब ये नॉर्थ ऑफ w कौन है, वाई एक्स। एंड किसकी बात करता है हमेशा, पहले बंदे की। तो y बंदा जो है ये w के कहा आएगा, नॉर्थ में। पहली लाइन खत्म। पहले बताओ अगर आपने घर पे किया था ये सही बनाया ऐसे, इधर तो नहीं बनाया। अगर बनाया होगा वो एंड के चक्कर में होगा। मीनिंग समझ आया। आप लगा लो कि ऑलमोस्ट 30-40% टॉपिक्स जो रीजनिंग के हैं एंड और हर जगह देखना आपको। ब्लड रिलेशन में भी आएगा, सीरीज में भी आएगा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स में आएगा, ठीक है। मैं ये मान के चलूँ पहली लाइन ओके है सबको। अगर आपने घर पे नहीं भी किया, क्लियर होगा, ठीक है। अब गड़बड़ शुरू होगी आगे। आगे आधी लाइन पढ़ना, आर इज टू दी। अब आर जो है वो वाई का क्या है, साउथ ईस्ट। मुझे एक चीज बताओ, वाई का साउथ ईस्ट कौन सा एरिया, पहले मुझे वो बताओ। ये सारा, ये सारा समझ आ रहा ना, ठीक है, वो माइंड में लेके चलना। तो मुझे बताओ आर इसके साउथ ईस्ट में आना है, साउथ ईस्ट ये सारा एरिया है, आर कहां लगाऊं, यहां पे, यहां नहीं आ सकता, यहां पे, क्यों, हाँ जी, तभी तो कहीं पे भी आ सकता है ना, होता तो फिर हम क्यों बनाए। हम भी इसको करके अगली क्लास शुरू करें, ठीक है। मीनिंग समझ आया क्या बोल रहा हूं। हम इसको हाइपोथेटिकली अज्यूम नहीं कर सकते। आप बोल सही रहे हो, आपने कहा आर वाई का साउथ ईस्ट है, यही बोला ना, तो ये है ना साउथ ईस्ट एरिया सारा। आप ये कैसे बोल सकते हो इधर ही आएगा, जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा अभी तक। इधर भी आ सकता है, इधर, इधर कोई बच्चा हो सकता है आप में से इधर लगाया हो घर पे, किसी ने इधर लगाया हो, किसी ने इधर लगाया हो, बिल्कुल सही। इस लाइन में कोई गड़बड़ तो नहीं। ये मैंने जानबूझ के 5 लगाए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। मैं एक एक करा दूंगा आपसे, नहीं फिर नहीं समझ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या लिखा है, एंड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू। एंड किसकी बात कर रहा है, आर की। आर बंदा जो है ये क्यू का और कहां पे आना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट। तो एक काम करते हैं, इसके लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं। आर क्यू का नॉर्थ वेस्ट तब बनेगा, नॉर्थ वेस्ट पता है ये होता है, तो अगर क्यू इधर हो तो इधर कहीं आर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आर है, तो मान लो यही आर अगर मेरा फाइनल आर हो, इस हिसाब से क्यू इधर होना चाहिए, अभी इसका नॉर्थ वेस्ट बना। अगर ये आर मेरा फाइनल है तो क्यू इधर होना चाहिए, अगर ये आर फाइनल है तो क्यू इधर होना चाहिए, इसका है तो क्यू एंड सो ऑन। क्योंकि हमारा आर ही पक्का नहीं है तो क्यू कहां से पक्का करूं। समझ आया। आगे ये सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखिए, हु इज टू द ईस्ट ऑफ डब्ल्यू। हु किसकी बात कर रहा है, क्यू बंदा जो है ये डब्ल्यू का कहां आना चाहिए, बोलो भाई, ईस्ट में। इनमें से कौन सा केस है जिसमें क्यू डब्ल्यू का ईस्ट आ रहा है, ये वाला,
बोलो। तो इसके हिसाब से आर कौन सा था, ये वाला, तो ये सारे गलत होंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन ही गायब हो गया, यही डायग्राम है ना। देखते हैं, मारते हैं कोई ट्राई डायग्राम में। चलो आगे, क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट में है ये, क्या था वो, क्योंकि वो पीछे पिक्चर थी ना वो उड़ गई पूरी। इन विच डायरेक्शन इज, बोलो जी क्या आंसर आएगा। आर बंदा जो है डब्ल्यू के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन में है, ऑप्शन में है कौन से नंबर पे, पीछे आंसर चेक करो, सोल्यूशन चेक करो पीछे। क्वेश्चन नंबर आपकी असाइनमेंट का ये 14 होगा, 14, ऑप्शन नंबर सी है। बोलो भाई, क्लियर हुआ सभी को? अब बताओ, अगर आपने घर पे किया था यही आंसर आया, एक ही डायग्राम में, या कोई कटिंग शटिंग तो नहीं की, समझ आ गया? ये एक में ही हो जाना चाहिए, बट होता क्या है, अब वो पता नहीं है आपने आर कहां लिया हो, उस हिसाब से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। क्लियर हुआ? समझ आएगा नहीं? पक्का? कल फिर इसके आगे चलेंगे हम, ठीक है। असाइनमेंट मुझे चेक करा लेना क्लास के बाद, आज करके आए हो ना, ठीक है। कुछ तो मैंने करा दिया क्लास में, कुछ मुझे चेक करवा लेना।